आज का सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 12 वाक्यांश 46 से 50। ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे, उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उनसे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो यह है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई है, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु का सुसमाचार है। दरअसल यहाँ बात ऐसी नहीं है कि यीशु अपने माँ और अपनी भाई को तथा बहनों को नहीं पहचानते हैं। असल घटना यह है कि रिश्तेदारों के बीच यह बात फैला दी गई थी कि यीशु पागल हो गए हैं। अतः मरियम और उनके चचेरे भाई यीशु को जोर जबरदस्ती घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ बहुत भीड़ लगी है, वे यीशु के पास आसानी से नहीं जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु और जो उत्तम शिक्षा दे रहे हैं और लोग एकाग्रचित होकर सुन रहे हैं। यीशु के परिवार वाले इसके नेक काम में हस्तक्षेप नहीं डालना चाहते थे। जबकि भीड़ में एक यीशु से कहने लगा, आपकी माँ और भाई तथा बहन आई है, आपको देखना चाहते हैं। यीशु ने फरीसी द्वारा यह फैलाए तथ्य को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरा भाई? लोग जानते हैं कि ईसा मरियम का बेटा है और उसके भाई बहनें उन्हीं के साथ रहती थी, लेकिन ईसा के अपने परिवार को विस्तृत देखना चाहते थे। और उन्होंने कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही उसकी माँ है, भाई और बहन।
वह अपने परिवार को संकीर्ण नजर से नहीं देखना चाहते थे। वह उन सबको परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं जो वहाँ प्रभु के वचन सुनने के लिए आए थे, जो ईश्वर का वचन सुनकर उस पर चलने के लिए आए थे, या ईश्वर की इच्छा पूरी करता है। इनमें से सबसे पहले कुंवारी मरियम है, जिसने ईश्वर का वचन सुनकर अपने अंतरात्मा में बसा लिया था और अपनी कोख की संतान को यही संसार के मुक्ति के लिए सौंप दिया था। उसके साथ जो हम यीशु के वचन सुनते हैं और अपने जीवन में उसका अमल करते हैं, हम उनके परिवार के सदस्य बन गए हैं। अर्थात प्रभु अपने परिवार को वसुधैव कुटुंब के रूप में देखते हैं और वही उनका परिवार है, क्योंकि वे सब जाति वंश के लिए आए थे।